मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलोइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि बेटा हमने तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बता चुका हूँ कि दो टाइप की होती हैं बेटा। कौन कौन सा? SN1 और SN2। ओके, S क्या है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, और ये 1 और 2 लिखा है, ये ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर, ये ऑर्डर है। इसमें भी सेम है। तो इसमें जो है ऑर्डर कितना है बेटा? ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट है। इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बेटा यूनिमोलिकुलर मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 2 है, इसीलिए बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा, ऑर्डर फर्स्ट है। ऑर्डर फर्स्ट मतलब क्या? ऑर्डर मतलब ये होता है कि जैसे एल्काइल हैलाइड होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। एग्जांपल के तौर पे क्या बताया? R और X, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया बेटा, ठीक है ना, वो इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बनेगा? बोलो, R न्यूक्लियोफाइल और X ये बनेगा। सिंपल सी बात है, यही कंपाउंड बनेगा, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझना है भाई, ये ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे या न्यूक्लियोफाइल पे। एल्काइल हैलाइड मतलब कि जैसे इसका जो अटैकिंग है, देखो बेटा ये क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। दोनों अलग अलग बीकर में रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे? बोलो बेटा, रखे होंगे। अब जब दोनों को आप एक ही बीकर में रिएक्शन कराने के लिए रखोगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगी। अब तुम सोचो बेटा कि अब एक न्यूक्लियोफाइल के जो न्यूक्लियोफाइल का एक जो पार्टिकल है वो अटैक करेगा किस पे? एल्काइल हैलाइड के एक पार्टिकल पे अटैक करेगा। तो किस तरीके से वो अटैकिंग हो रही है, वो किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका ये होता है कि एल्काइल हैलाइड SN1 में जो है, जो 3rd डिग्री की होती है उसमें SN1 अच्छा होता है, फिर 2nd डिग्री की उसमें SN खराब, मतलब उससे बेटर नहीं होता, फिर 1st डिग्री, फिर मेथाइल। मतलब मेथाइल जो हैलाइड होती है बेटा, वहां पे सबसे कम होगा किसके अकॉर्डिंग? 1st डिग्री, क्योंकि इसका जो रेट होता है बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड करेगी टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। इसमें क्या होगा बेटा? इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका होगा फर्स्ट, इसका सबसे पहले मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल, मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्सरी हैलाइड। जिन बच्चों को ये नहीं पता है बेटा कि ये क्या मैं बता रहा हूँ, वो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वीडियो देखे बेटा। रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में पूरा बताया गया है, ये सब क्यों आया, कैसे आया, ये सब पूरी बात है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। ओके बेटा, यानी इसकी पावर और इसकी पावर। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होता है बेटा? इसका ऑर्डर कितना होता है? पावर के रूप में जो लिखा होता है वही ऑर्डर होता है।
वो क्या होता है, इसका एक एक दो, इसीलिए इसको दो बायमॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए इतनी सी बात। यानी कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है। वो किस किस तरीके से हो सकता है, SN1 या SN2, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपने कभी कभी ट्रेवलिंग की होगी ना, बसों में बैठे होगे, तो देखो बेटा जैसे बस सारी भरी हुई है, ठीक है ना। क्या हो बेटा, बस सारी भरी हुई है, तो अब क्या करोगे, जैसे आपने बस में चढ़ लिए, ठीक है ना, जाने के लिए, तो देखा कि कहीं कोई जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है तो क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा, आप खड़े रहोगे। तो वैसे ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन का ही है। जब तक कोई एल्काइल हैलाइड हटेगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं न्यूक्लियोफाइल। वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो तो किलो वो होता है बेटा SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे तुम सोचो बेटा, किसी आप बस के अंदर बैठे, आप खड़े हो, जब तक वो हटेगा नहीं दूसरी जो सीट पे बैठा है तब तक आप बैठ पाओगे क्या, नहीं बैठ पाओगे ना, बैठ पाओगे क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जो रेट होता है वो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब वो डिपेंड करेगा इसके कंसंट्रेशन पे। यानी कि ये जब जाएगा तभी क्या करेगा बेटा, ये अटैक होगा। मतलब बात समझ रहे हो। देखो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। मतलब ये है, जैसे आपने क्या किया बेटा, एग्जांपल के तौर पे एल्काइल हैलाइड टर्सरी वाली ले ली, क्योंकि ये इसमें क्या होगा भी बताएंगे क्या होगा, ठीक है, ये X, ठीक है। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स CH3 CH3 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया, ये वाला, ठीक है। अब ये चीज समझो पहले बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। बोलो बेटा कब अटैक करेगा, बताओ मुझे। जब ये चला जाएगा ना, कौन चला जाएगा, कौन चला जाएगा बेटा, जब ये हैलाइड चला जाएगा छोड़ के इसको, बोलो बेटा, तभी तो अटैक करेगा। बोलो। अब इसके बाद क्या होगा, ये अटैकिंग होगी न्यूक्लियोफाइल की। ये कंपाउंड बन गया। तो देखा तुमने कितने स्टेप में रिएक्शन हुई, एक स्टेप ये, फिर दूसरा स्टेप ये, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही। कि पहले तो क्या हो रहा बेटा, एल्काइल हैलाइड निकल रहा, फिर अटैकिंग हो रही। तो यहाँ पे देखो थर्ड डिग्री को क्यों ही लिया गया, क्योंकि देखो तुमको पता है कि थर्ड डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा वो कार्बोकटायन को स्टेबल ज्यादा अच्छे से कर लेगा। देखो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो रहा। बट अगर आप प्राइमरी कर लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा बेटा, वहां पे SN1 अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो SN1 में आपने देखा, क्या देखा बेटा, SN1 में ये देखा कि SN1 स्टेप 2 स्टेप में होती है, कौन कौन सी, बोलो। स्टेप में 2 स्टेप में होती है कौन कौन से, एक में तो पहले तो एक लीव करेगा और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसमें जो ऑर्डर कंसीडर करोगे तो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे है, पूरा डिटेलिंग मैंने बता रखी है, SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, ठीक है ना। ओके बेटा। अब इसमें क्या है, कार्बोकटायन बनता है, ये देखो कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायन रीअरेंज होता है, क्योंकि तुमको पता है बेटा कार्बोकटायन एक क्या इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट है तो इंटर मतलब बीच की स्टेट है, तो वो क्या आयन क्या करता है, कार्बोकटायन क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, किसके लिए, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी के लिए। तो आपको अगर तुमको दिख जाए कि कार्बोकटायन कहीं बना हो तो उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण करो। ओके बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो जहां पे आपको कहीं ये एल्काइल हैलाइड दिख जाए, प्राइमरी दिख जाए, सेकेंडरी दिख जाए, टर्शियरी दिख जाए, ठीक है ना, तो समझ जाओ उसके अंदर क्या होगा, और SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। ओके बेटा, SN2 रिएक्शन होगी। तो
तो आपको ये समझना है कि SN1 कहाँ हो रही, SN2 कहाँ हो रही, बस ठीक है। उनका ऑर्डर का रिएक्शन क्या, जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा कि सर मैं क्या बता रहा हूँ, सर क्या बता रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा एक बार वीडियो देख ले, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, अच्छे से वीडियो देख लें, उसके बाद मेरे लेक्चर को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा बेटा समझ में आए। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आगे, ओके, पहले पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, देखो बेटा एग्जाम्पल में CH3 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 X CH3 CH3, यहाँ पे Cl लिख दो बेटा, Cl Cl, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा CH3 Cl, ओके। यहाँ पे हम लोग कराने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NaOH ले लिया बेटा, H2O सॉल्वेंट ले लिया, NaOH रिएजेंट ले लिया, प्लस NaOH, यहाँ पे लिखा H2O, यहाँ पे कुछ ना लिख के मैंने लिख दिया एक्वस NaOH, सॉरी यहाँ पे लिख दो प्लस NaOH एक्वस, यहाँ भी लिख दो बेटा NaOH, ये जो बेटा बातें लिखी हैं ये सारी बातें सेम लिखी हैं। यहाँ पे क्या है NaOH एक्वस, यहाँ पे एक्वस लिख दिया गया, यहाँ पे H2O नहीं लिखा गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग लिख दे। तो आपको ये कंफ्यूज मत होना देखने के लिए। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, ठीक है। बोलो अब यहाँ पे टर्सरी है ना, तो टर्सरी की तरह के क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या होगा, पहले तो क्या होगा बेटा बताओ, पहले तो क्या होगा, पहले अटैक होगा किसका, पहले मतलब ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन बनेगा, ओके बेटा। अब क्या होगा, ये NaOH का OH अटैक करेगा कहाँ पे, इस पे, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे आपने ये देखा क्या, यहाँ पे आपने ये देखा कि टर्सरी था तो इसलिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म आ गई। यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ SN1 SN2 दोनों आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्रोडक्ट का निर्माण कर दो। क्या बनेगा, CH3 CHOH, क्योंकि OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, आपको तो पता ही है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ भी SN2 बनेगी, इसमें क्या होगा, इसमें बैक अटैकिंग होगी न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है ना। ये CH3 पे बैक अटैक करेगा और ये लीव करना चाहेगा, ये जुड़ना चाहेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा बॉन्ड का, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, इसका उल्टा बन जाएगा, ये बनेगा CH3OH। तो कहीं पे आपको एक्वस दिख जाए, एक्वस NaOH तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर वहां पे सेकेंड टर्सरी है तो टर्सरी में क्या होगा बेटा, टर्सरी में SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, प्राइमरी में या एल्काइल हैलाइड में क्या फॉलो करोगे, SN2, ओके। SN2 में इंटरमीडिएट बनता है जबकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ओके। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट लिख देना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पे क्या बेटा, दोनों बन सकता है, दोनों के लिए SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है, ओके बेटा। ये तो मैं तुमको डिटेल में सब चीजें बता ही चुका हूँ अच्छे से। तो आपको ये समझना चाहिए, जहाँ पे NaOH एक्वस दे रखा है बस अल्कोहल बनाना है आपको एल्काइल हैलाइड हटा के, यानी कि ये बॉन्ड तोड़ के बस इसकी जगह पे क्या लगा देना, न्यूक्लियोफाइल लगा देना। देखो आ गया ना बेटा, ये देखो, बस ये आपको रिएक्शन याद रखना है। SN1 SN2 तो आप याद मैकेनिज्म याद ही रखोगे, बस इतना याद रखना कि प्रोडक्ट बनेगा क्या।
ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके बेटा, और ये पूछेंगे कि बताओ किसमें SN1 SN2 हो रही, तो आपने जहाँ प्राइमरी देखोगे वहाँ SN2, जहाँ पे टर्सरी देखोगे वहाँ पे SN1। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, वो करना क्या। एक्वस बताना है कि SN1 SN2 है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी बताना है। ओके बेटा, ठीक है, ये आपके पास होमवर्क आ गया बेटा। ओके, तो इतने 5 क्वेश्चन है जो आप। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा। क्या सेकंड है तुम्हारी, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, फिर सेकंड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही है बेटा, बोलो। सैचुरेटेड कंपाउंड तो हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड ही तो है। ठीक है ना, वो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन क्या होता है कि कोई एक ही मॉलिक्यूल से के अंदर से एलिमेंट मतलब आइटम्स का जाना, वो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, उसके मतलब एक चीज हट के दूसरी चीज आना, यहाँ पे दोनों चीजें जाएंगी साथ में। जैसे ये है, और ये बीटा हाइड्रोजन जो है निकाल लेगा, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी मैंने पढ़ा चुका हूँ बेटा अच्छे से। ठीक है ना, सारी चीजें बता चुका हूँ, परेशान मत होना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये CH2 है, ये X, ये H, मैंने H का क्या किया है, ये देखो ऐसे किया। ठीक है ना, ये ऐसे, इसको X ऐसे भी कर सकते हो, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, बोलो। अब आपको ये देखना है, ठीक है ना, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी बेटा, E1 और E2। E1 मतलब क्या, बोलो, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर, एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, अगर कहीं भी वीक बेस का यूज हुआ हो, वीक बेस,
ठीक है ना। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं बेटा, वो E2 होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो यहाँ पे E2 जो है ज़्यादा सुटेबल अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा अच्छा यील्डिंग नहीं मिलती है, E2 में ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस हो, साथ साथ अगर हीट भी आ जाए, हीट हीट कहीं दिख जाए तो समझ जाओ आप इलिमिनेशन कर दोगे। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो। चलो बताते हैं कैसे होता है इलिमिनेशन। या देखो एग्जांपल के तौर पे देख लो कि अगर आपको ये दिख गया CH2 ठीक है ना, प्लस NaOH, ठीक है, और यहाँ पे एथाइल अल्कोहल दिख गया। ठीक है, ये दिख गया, या कहीं ये दिख जाए, मैंने लिख दिया एल्कोहलिक, या मैंने ऐसे लिख दूं C2H5OH और हीट का साइन बना दूं, ठीक है ना, तब भी क्या कहोगे, क्या बनेगी, एलिमिनेशन होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन मतलब क्या, मैंने क्या बताया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये वाला यहाँ पे NaOH लिखा, बस एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ यहाँ पे एल्कोहल को हीट कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा था बेटा, अभी तक ये देखा था कि अगर हम NaOH को वाटर के साथ हीट करें तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वाटर के साथ अगर यहाँ दिख जाए NaOH तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, अगर एल्कोहल के साथ दिख जाए तो एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा कार्बन है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा, एल्कोहल लिखा हुआ, मतलब लिखा है एल्कोहल है तो वही बात, एल्कोहलिक एओएच है तो है, ये भी NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ भी क्या होगा बेटा, बीटा पोजीशन कौन सी, ये बीटा हुआ और ये बीटा हुआ, जहाँ जहाँ से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C H CH3, ये आ जाएगा HX। यहाँ भी क्या होगा बेटा, ये बीटा पोजीशन को सी अल्फा हुई, ये बीटा, तीनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 प्लस HX। तो यहाँ पे क्या हो रहा बेटा, यहाँ भी E1 हो रहा, E2 हो रहा है, यहाँ पे E2, यहाँ E2, यहाँ E1। जिसको E2 E1 नहीं समझ में आता बेटा, वो क्या कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है ना। वो वहां पे जाके E1 E2 क्या है, ये वाला लेक्चर बेटा नहीं समझ सकते जब तक आप SN1 SN2 और SN3 मतलब SN1 SN2 और E1 E2 नहीं समझ सकते, तब तक ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन ये मैं शॉर्टकट में बता दूं, कहीं पे भी अगर एल्कोहलिक NH दिख जाए, एल्कोहलिक NH दिख जाए तो क्या करोगे बताओ, एलिमिनेशन कराओगे ना। अगर कहीं पे एक्वस NH दिख जाए तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। ये चीज बस याद रखना, एल्कोहलिक NH एक्वस NH, बस और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, उनको करना बेटा। होमवर्क में HW इथाइल अल्कोहल लिखा बेटा, ET मतलब इथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल,
प्रोडक्ट बताओ, E1 E2 बताना, प्रोडक्ट बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।